नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बहुत महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ये अध्याय टेट, सीटेट, एसटेट और रीट जैसी सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले समझते हैं इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की उत्पत्ति किसने की। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टांसले ने किया था सन 1935 में। मैं फिर दोहराता हूं, 1935 में टांसले द्वारा इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया। अब अगला बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। इसे सबसे पहले किसने उपयोग किया? इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था वर्ष 1869 में। इसे ध्यान से याद रखें, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अब बात करते हैं डीप इकोलॉजी की, जिसे हिंदी में कहा जाता है गहन पारिस्थितिकी। इसकी संकल्पना के जनक माने जाते हैं अर्नेनेस। एक बार बोलिए, डीप इकोलॉजी के जनक अर्नेनेस। अब भारतीय संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। भारतीय पारिस्थितिकी यानी इंडियन इकोलॉजी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्र। इन्हें भारतीय पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। अब विद्यार्थीगण बोर्ड पर ध्यान दें, मैं आपको पर्यावरण के घटक समझा रहा हूं। पर्यावरण मुख्यतः 4 भागों में विभाजित होता है। स्थलमंडल, जिसमें पर्वत, मरुस्थल और मैदान आते हैं। जलमंडल, इसमें नदी, तालाब, झील, हिमनद, सागर और भूमिगत जल शामिल हैं। जीवमंडल, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव सभी आते हैं। वायुमंडल, जिसमें क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल शामिल हैं। अब मैं दोबारा संक्षेप में दोहराता हूं ताकि आपके नोट्स स्पष्ट हो जाएं। इकोसिस्टम शब्द टांसले 1935, इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकेल 1869, डीप इकोलॉजी के जनक अर्नेनेस, भारतीय पारिस्थितिकी यानी इंडियन इकोलॉजी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्र। पर्यावरण के 4 घटक स्थलमंडल, जलमंडल, जीवमंडल और वायुमंडल। विद्यार्थियों, ये पूरा टॉपिक परीक्षा में अक्सर 2 से 3 प्रश्नों के रूप में आता है। इसे ध्यान से समझें और याद रखें। हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी के मूलभूत परिचय के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहले समझते हैं पर्यावरण के भौतिक या अजैविक घटक क्या होते हैं। इन्हें अंग्रेजी में अबायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। इनमें शामिल हैं वायु, जल, मृदा, सूर्य का प्रकाश और ताप। ध्यान रखिए, ये सभी निर्जीव घटक हैं, इसलिए इन्हें अजैविक घटक कहा जाता है। अजैविक घटकों के 3 प्रकार होते हैं। कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और एंजाइम। अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, सिलिका और लवण। भौतिक, जैसे वायु, आर्द्रता, ताप, दबाव और प्रकाश। अब आते हैं दूसरे मुख्य भाग पर, पर्यावरण के जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटकों में जीवित प्राणी आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव। अब बोल्ड पर ध्यान दें, हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का वर्गीकरण समझते हैं। सबसे पहले मुख्य रूप से 2 भाग, जैविक, अजैविक। जैविक घटकों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, इन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, जैसे हरे पौधे और शैवाल। ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स, इन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। ये अपना भोजन अन्य जीवों पर निर्भर होकर प्राप्त करते हैं। इन्हें आगे 3 में बांटा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, तृतीयक उपभोक्ता उभयभक्षी या शीर्ष उपभोक्ता। उदाहरण जीव जंतु, मधुमक्खी, कबूतर, कुत्ता आदि। अपघटक यानी डिकॉम्पोजर्स, इन्हें जीवाणु और कवक कहा जाता है।
ये मृत जीवों का विघटन करके उन्हें पुनः मिट्टी में मिलाते हैं। ध्यान रखिए, उत्पादक बराबर हरे पौधे और शैवाल, उपभोक्ता बराबर जीव जंतु। अब हम पढ़ने जा रहे हैं खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन और इससे जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु। सबसे पहले एक सरल प्रश्न, सबसे स्थायी पारितंत्र किसे माना जाता है? उत्तर है समुद्र या महासागर। यूपीटीईटी 2013 में यही प्रश्न पूछा गया था। क्यों? क्योंकि समुद्री पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह और खाद्य श्रृंखला बहुत स्थिर रहती है। अब ध्यान दीजिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? प्रवेश बिंदु से अंतिम उपभोक्ता तक, यानी एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल। ये प्रश्न बीटीईटी 2011 में पूछा गया था। एक बार फिर दोहराएं, एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। अब आते हैं मुख्य विषय पर, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। बोर्ड पर दिख रहा चार्ट दो प्रकार की फूड चेन बताता है। एक, स्थलीय पारितंत्र यानी टेरेस्ट्रियल फूड चेन। दो, जलीय पारितंत्र यानी एक्वाटिक फूड चेन। पहले देखते हैं स्थलीय खाद्य श्रृंखला। उत्पादक यानी घास, प्राथमिक उपभोक्ता यानी टिड्ढा, द्वितीयक उपभोक्ता यानी मेढक, तृतीयक उपभोक्ता यानी सांप, शीर्ष उपभोक्ता यानी गरुड़। याद रखें, खाद्य श्रृंखला हमेशा उत्पादक से शुरू होती है और शीर्ष उपभोक्ता पर समाप्त होती है। अब देखें जलीय पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला। उत्पादक यानी शैवाल, प्राथमिक उपभोक्ता यानी छोटी मछलियां, द्वितीयक उपभोक्ता यानी बड़ी मछलियां, तृतीयक उपभोक्ता यानी बगुला या बगुला जैसे पक्षी, शीर्ष उपभोक्ता यानी सारस। विद्यार्थियों, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर है चार्ल्स डार्विन। ये प्रश्न यूपीटीईटी 2017 और एचटीईटी 2015 में पूछा गया था। यहीं से जुड़ा एक और तथ्य, दार्शनिक जैविकी के लेखक लैमार्क, लैमार्कवाद यानी लैमार्क, डार्विनवाद यानी चार्ल्स डार्विन, उत्परिवर्तनवाद यानी ह्यूगो डी व्रीज। अब आते हैं कुछ परीक्षा महत्वपूर्ण एक लाइनर्स पर। विकेट, पारितंत्र का आकलनकारी द्रव्य यानी क्लोरोफिल। विकेट, किसानी का मित्र, केंचुआ और सांप। यूपीटीईटी 2013। विकेट, जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। वन, यूटीईटी 2017। विकेट, खाद्य श्रृंखला का क्रम, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ध्यान रखिए, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है और अपघटक मृत अवशेषों को सड़ाकर पुनः मिट्टी में मिलाते हैं। विद्यार्थियों, इस पेज पर दिए गए सभी प्रश्न टेट, सीटेट और एसटीईटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।